सुप्रभातम बच्चों। अब तक हमने अध्ययन किया है संधि में, जो हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। और संधि में आपको भेद बताई संधि के अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। हम पढ़ रहे थे अच संधि। अच संधि में यण संधि हमने कंप्लीट कर लिया था। यण संधि में इको यणची सूत्र है जिसके माध्यम से यण संधि हुई थी। और अगली संधि हमने पढ़ी थी अयादि संधि। अयादि संधि में एचो यावा याव है एक सूत्र था, इसके माध्यम से हमने अयादि संधि का अध्ययन किया था। नेक्स्ट संधि पढ़ी हमने गुण संधि। गुण संधि में आद गुण है, इस सूत्र के माध्यम से संधि का अध्ययन किया था। इस सूत्र के द्वारा है गुण संधि होती है। और नेक्स्ट संधि आ रही है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में सूत्र है वृद्धि रेची। इसका हम आज से विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जो सूत्र है वह है सूत्र है वृद्धि रेची। इसकी वृत्ति होगी संहिता विषये अवर्णतः परे एच विद्यमाने सति पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धि रेकादेशः भवति। अर्थात इसका अर्थ होगा संहिता के विषय में अवर्ण से परे, यह अर्थात अवर्णांत परे, अवर्ण के बाद में एच वर्ण होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होगा। वो हम डायग्राम के माध्यम से आगे समझते हैं कि वृद्धि किस तरह से होगी। जो अवर्णांत है यानी कि अर्थात पूर्व जो शब्द है उसके अंत में क्या आना चाहिए, अवर्ण। अ का मतलब यहाँ पर ऋस्व ऋस्व अ और दीर्घ आ। तो अ और आ के बाद में एच वर्ण होना चाहिए। एच में ए आई ओ औ और री री। ऋस्व दीर्घ ए आई और ऋस्व दीर्घ ओ औ और ऋस्व दीर्घ री और री। तो इन वर्णों के होने के बाद में जो ये ए और आ ए आई, इन दोनों के स्थान पर आई आदेश होगा। अर्थात अवर्ण प्लस आई होने पर आई वृद्धि एकादेश होगा। अवर्ण प्लस औ ओ औ होने पर औवृद्धि आदेश होगा। अवर्ण प्लस री होने पर आर वृद्धि आदेश होगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अ ओब्लिक आ, अगर किसी पद के अंत में अ ओब्लिक आ हो और दूसरा पद के शुरू में, अर्थात दूसरे पद के शुरू में जो स्वर है वह होना चाहिए ए और आई। ए आई होने पर इन दोनों को मिलाकर आई वृद्धि आदेश होगा। अर्थात इन दोनों के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो जन धन एकता, तो जन शब्द है, इसके अंत में अवर्ण है, ये अवर्ण है यहाँ। तो इस अवर्ण के बाद में यहाँ जो ये शब्द है ये ए से शुरू हो रहा है, इसलिए अ और ए। तो मैंने बताया था अ और ए के स्थान पर आई होगा। तो इस तरह से अ और ए के स्थान पर आई आदेश होगा। जन धन आई धन कता, क्योंकि अ और ए के स्थान पर आई हो गया तो यहाँ पर एकता में कता बचा, इनको मिलाकर लिखेंगे तो जनेकता। अगला उदाहरण है एक धन एक है। तो एक शब्द के अंत में अवर्ण और इधर ए, तो इन दोनों अ और ए के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा, मिलाकर लिखेंगे एकैक है। अगला उदाहरण तथा धन एव आ धन ए, इन दोनों के स्थान पर आई वृद्धि हो जाएगी तो तथेव। अगला उदाहरण है सदा धन एव, तो सदा में दा में आ और इधर एव में ए, इन दोनों के स्थान पर आई वृद्धि आदेश हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा सदैव। इसी तरह अवर्ण के बाद में अगर ओ ऋस्व
यानी कि अर्थात छोटा ओ या बड़ा ओ हो, तो यहाँ पर दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा, अवृद्धि आदेश हो जाएगा। इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि वन जो शब्द है, जो पद है, इसके अंत में है अ और औषधि के शुरू में ओ, तो अ और ओ इन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी औ। तो मिलाकर लिखेंगे, जैसे वन में अ निकल गया था इसलिए वन न हलंत बचा, यहाँ वन धन औ धन सदी, तो इसको मिलाकर लिखेंगे तो वनौषधि ही। इसी तरह गंगा धन ओगह, गंगा का गा में आ, ओगह का ओ, आ ओ को मिलाकर औ, गंगौ गह मिलाकर लिखा इसको गंगौगह। अगला उदाहरण है कृष्ण धन औत्कंठ्यम, तो कृष्ण का अंतिम अवर्ण और औत्कंठ्यम का शुरुआत का औवर्ण, अ और औ वर्ण के स्थान पर औवृद्धि आदेश होगा। तो कृष्ण धन औ धन कंठ्यम, तो मिलाकर लिखेंगे तो कृष्णौत्कंठ्यम। इसी तरह अ ओब्लिक आ धन री री बराबर इन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी आर वृद्धि। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं इसको, प्र धन रिच्छति, तो प्र में अंतिम वर्ण आ रहा है अ और रिच्छति में शुरुआत वाला वर्ण है री, तो अ और री इन दोनों के स्थान पर वृद्धि होगी आर वृद्धि, तो आर वृद्धि हो जाएगी अ और री के स्थान पर। तो प्र में प्र हलंत रहेगा, आर धन री निकल गया रिच्छति से, तो बचा छति, तो मिलाकर लिखेंगे तो प्राच्छति। अगला उदाहरण है 10 धन ऋण है, 10 के अंतिम वर्ण है अ और ऋण का शुरुआत वाला वर्ण है री, तो अ और री के स्थान पर आर वृद्धि हुई, तो 10 धन आर धन ऋण है, मिलाकर लिखेंगे दशार्ण है। इसी तरह अन्य उदाहरण है कंबल धन ऋणम, कंबल में लय में अ और ऋणम में शुरुआत में री, अ और री को आर वृद्धि हो जाएगी, मिलाकर लिखेंगे कमलार्णम। इसी तरह सुख धन रीता है, सुख के ख में अ वर्ण और रीता का री का री वर्ण, अ और री के स्थान पर आर वृद्धि, मिलाकर लिखेंगे सुखार्त है। इसी तरह वसन धन ऋणम, वसन में न में अ वर्ण और री ऋणम में री वर्ण, अ और री के स्थान पर आर वृद्धि, तो ये हो जाएगा वसनार्णम।